अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए। आज की व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। मैं रेडी हो रही थी, उसी समय मोहम्मद अली आ गए मुझे परेशान करने, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना था। वैसे ही टाइम बहुत हो चुका था, तो मैं फटाफट रेडी हो रही थी। उसी समय मेरे काजल का नीब टूट गया और वो मेरी आँखों में ही रह गया। मैंने तुरंत उसको निकाली। जैसे ही काजल में जितना ही था पॉइंट, उसी पॉइंट से मैंने काजल अप्लाई कर दी। रेडी होने के बाद मैंने थोड़ा सा शूट कर ली। गाड़ी में जाते समय मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, क्योंकि बच्चे लोग विंडो बंद करके नहीं जा सकते, उनको वॉमिटिंग होता है, इसीलिए हमें ऐसे ही जाना पड़ता है। तो उन्होंने खाने में माशाल्लाह इतना अच्छा खप्सा बनाए थे, बहुत टेस्टी था। और मैंगो जूस बनाए थे। ये मैंगो उनके बागीचे का ही था। उन्होंने वो मैंगो को कट कर कर सेव कर कर रखा था। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थोड़ा मार्केट जाने के लिए। वहाँ पर मार्केट में जो भी सामान था वो सब परचेज़ कर लिए। फिर हम चले गए उनके बागीचे में, मतलब उनके खेत में। पपैये का खेत था उनके यहाँ पर, और इतना ज़्यादा बड़ा खेत था, इतने झाड़ थे, इतने पपैये थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, मैं तो पागल हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें देख कर इतना अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मैंने जितना हो सका उतना शूट कर ली आप लोगों से शेयर करने के लिए। और मेरी रिद्दा जहाँ देखो वहाँ गिरती है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कि हम लोगों को 1 मिनट के लिए लगता है कि अगर मैं या मेरे बच्चे अकेले यहाँ जाएंगे तो हम लोग मतलब खो जाएंगे। इतना मतलब बड़ा एरिया है, इतने माशाल्लाह 9,000 झाड़। मुझे अभी पता चला 9,000 झाड़ बोले तो बहुत ज़्यादा होते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलो कि और अल्लाह ये इनको और कामयाबी दे। पपीते का ऐसा होता है गाइस कि पपीता निकल गया, झाड़ तोड़ते फिर से लगाते न्यू झाड़। मतलब न्यू खेती होती है। तो ये सब मुझे यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा। तो वाकई में सो जन्नत, गाइस मेरे मेरे लिए तो जन्नत जैसी जगह रही, क्योंकि मैं बचपन से लेकर अब तक बॉम्बे में रही। वो भीड़ भाड़ और इतना, आप लोग तो जानते हो मेरा काम, इतना स्ट्रगल होता है उसमें, खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो भी वक्त मैंने जियो, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक पल दिल से शुक्रिया। और इसमें काफ़ी नर्वस हूँ क्योंकि मेरी आंटी कल जा रही, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये नर्वस है क्योंकि कल मैं जा रही हूँ, लेकिन कोई ना, मैं फिर आने वाली हूँ। इफ़रा सो और गाइस मैं मेरी जुहान। बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा मेरी आंटी को प्यार करती हूँ। और ये अगर उसने देख ली ना तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। कलेश। क्योंकि ये मुझसे प्यार करती है। फिर हमारी वापसी होने लगी घर के लिए, लेकिन ये चीज़ें मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। और बहुत अच्छा वक्त रहा मेरे लिए। और जैसे जैसे शाम होने लगी वहाँ का मंज़र और भी खूबसूरत होने लगा। अभी हम लोग आ गए हैं केक शॉप पर, क्योंकि हमारे बच्चे जुहान का बर्थडे है। मतलब बर्थडे 2 दिन बाद है और हम लोग कल निकल जाएंगे, इसीलिए हम लोग सरप्राइज़ बर्थडे दे रहे हैं। जुहान को बिल्कुल पता नहीं है। तो हम यहाँ बैठिए दोनों बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे केक की शॉप पे बहुत जिद करेंगे। फाइनली ये केक हमने जुहान के लिए ले लिए थे। हम सब की एक छोटी सी कोशिश रही जुहान और इफ़रा को खुश रखने की, क्योंकि उनके अब्बा को इंतकाल होकर 3 साढ़े 3 महीना ही हुआ है और जुहान और इफ़रा काफ़ी अपसेट रहते थे। इसीलिए हमने छोटी सी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश कामयाब रही। और बर्थडे होने के बाद ये बटरफ्लाई पता नहीं घर के अंदर मंडला रही थी यहाँ वहाँ, तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मैंने उसका भी शूट ले ली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे के लिए दुआ में याद रखिए और हम सबको बहुत दुआ प्यार दीजिए। आगे बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।
तो आज जोहान का बर्थडे था, तो हम लोग ने सोचा चलो क्यों ना केक ख़रीद लेते हैं। तो हम लोग चले गए केक की शॉप पे एक टेस्टी सा केक लेने। फिर हम लोग चूज़ कर रहे थे कि कौन सा केक ले। यहाँ पे केक सारे बहुत प्यारे थे पर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए। फिर भी हम लोगों ने ये वाला केक पसंद कर लिया और हम लोग इस पर दिखवा रहे थे कुछ थॉट्स जोहान के लिए। तो हम लोग ने एक और केक एक्स्ट्रा लिया था, हम लोग जिनके घर जा रहे थे उनके लिए। तो इफ़रा ने केक पकड़ ली और हम जल्दी जल्दी से चले गए और मम्मा बाहर का व्यू देखने लगी। हम लोग नीलू फूफी के घर पे आ गए थे, उन्होंने हम लोगों को डिनर पे भी इनवाइट किया था पर मैं डिनर का वीडियो शूट नहीं कर पाई। फिर हम लोग डिनर करके घर के लिए निकल गए। फिर हम लोग सब थोड़ी बहुत मस्ती करने लगी। जोहान के बर्थडे से पहले जोहान को कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम लोगों ने उसके लिए केक वगैरह लाए हैं। सो फाइनली 12 बज गए हैं, अब बारी है जोहान के केक कट करने की। जोहान काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और मुझे तो केक देख के ही भूख लगने लग गई थी। तो हम लोग सब ने जल्दी जल्दी केक कट किए, फिर सब एक दूसरे को केक खिलाने लग गए थे जल्दी जल्दी। सेलिब्रेशन हो जाने के बाद हम लोग सब बेडरूम में आके केक कट करने लगे सबके लिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।